शांताकारं भुजगशयनम। जो इस श्लोक को बोलेंगे मरते समय खटोला पर उनके प्राण नहीं निकलेंगे। खटोला जानते हैं, चारपाई। इस श्लोक को बोलते रहोगे तो मृत्यु के समय चारपाई पर प्राण नहीं निकलेंगे। और जो चारपाई पर जिसके प्राण निकलते हैं उन्हें ऊपर की यात्रा करने में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए तो घर में कोई बीमार है और लगता है कि अब ये 2-4 दिन के ही मेहमान हैं, तो उनकी चारपाई पर बगल में दिन रात बैठना पड़ता है। क्योंकि प्राण हाल नहीं निकलते, प्राण निकलने में टाइम निकलता है। गुड़ गुड़ बोलती है, आवाज रुकती है, बहुत कष्ट होता है। उस समय बहुत भारी वेदना होती है। जिस समय प्राण निकलते हैं उस समय नीचे गैया के गोबर से लीप कर उसके ऊपर कुसा बिछा करके और तत्पश्चात उस जीव को उस जगह पर लिटाया जाता है। और नीचे जिसके प्राण निकलते हैं गाय के गोबर पर तुलसी की परछाई पड़ रही हो, परछाई पड़ रही हो। और इससे तुलसी कभी अपवित्र पावन नहीं होती। जहां जीव प्राण छोड़ रहा है, इसलिए तो कहा गया है कि घरों में जमीन में तुलसी नहीं, गमले में तुलसी ज्यादा प्रभावशाली है। आश्रमों में इन जगहों पर तो धरती में तुलसी लगाए, घर में गमले में। इसलिए जरूरत पड़ने पर यहां से उठाकर वहां उठाकर, इसको चर तुलसी कहते हैं। एक है चल और एक है अचल। अचल में तो जहां गाड़ दी वहीं गड़ गई। चल, जैसे किसी के प्राण छूट रहे हैं, उसको आपने नीचे ले लिया, फटाफट दौड़ करके तुलसी का गमला वहां रख दो, उसकी परछाई उसके ऊपर पड़नी चाहिए। जब उस जीव के ऊपर परछाई पड़ती है और जब उसके प्राण निकल रहे होते हैं तो प्राण आराम से निकल जाते हैं, उसको कष्ट नहीं होता। गीता जी के 18वें अध्याय के कुछ श्लोक बोल करके गंगा जल में तुलसी पत्र डालकर कुछ चम्मच गंगा जल उस जीवात्मा के मुंह में डाल दो जो छटपटा रहा है, उसके प्राण आराम से निकल जाए। तो इस ग्रंथ में क्या अद्भुत बात कही गई है। जो हरि का नाम लेते हैं, ये श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूं। मृत्यु के समय पर चारपाई पर बिस्तर नहीं, चारपाई बिस्तर पर प्राण नहीं निकलेंगे, लिपी लिपाई जगह पर कुसा के ऊपर ही प्राण पखेरु निकलेंगे। और रोजाना ये श्लोक बोलते हैं आपके बीच में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। रोजाना ये बोले, भगवान को रोज कहिए, हे भगवान बस इतनी सी कृपा कर दो, जब प्राण निकले तब तुलसी गंगा जल के साथ मेरे मुख में हो, आपका नाम मेरे स्मरण में हो। वो भीष्म यही तो कहते थे, इतना तो करना स्वामी। पितामह भीष्म की अद्भुत स्तुति। मन कर रहा है, प्रदोष की तिथि है, जब इसमें कहे कि नारायण का नाम लेके शंकर खुश होते हैं, तो आइए एक आधी सी कड़ी बोले लेते हैं और कहीं जाइएगा मत, आनंद हो जाएगा। इतना तो करना स्वामी